Hello guys, welcome to today's session in Quantsap, and today we will be learning about how you can do option scalping like a pro. Okay, now if you are new to the video, you can go in the description, there is a link below. You can download and install the web application of Quantsap. After the successful registration, you will get 25 free tools यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. Okay, so that you can use for your trading. Now यहाँ पे आपका learn section है, and in the video library there are multiple videos on multiple tools, multiple strategies, so you can go through it. Available in multiple languages: Hindi, English, Marathi, Tamil. So you can also choose your preference. Okay, here in the profile section we have support. So in the support we have our calling number and email ID. So at any point of time कोई भी दिक्कत होती है, you are having any kinds of doubts and query, so you can directly reach out to us and we will be there to sort your queries out. राइट, गॉट इट. चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में. सो वी आर अबाउट टू टॉक ऑप्शन स्कैल्पिंग. ठीक है, ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं. ठीक है, ऑप्शन स्कैल्पिंग. ऑप्शन स्कैल्पिंग. ओके, नाउ अगर मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग अभी करने जाऊं, ठीक है, तो मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हुए क्या देखूंगा, मैं चार्ट देखूंगा. ठीक है, अब मेरा जो ऑप्शन स्कैल्प होता है, हम चार्ट में किसको एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं कि मैं रिलायंस के ऑप्शंस में अपना ट्रेड लेने जा रहा हूं, मुझे स्कैल्प करना है. स्कैल्प मतलब क्या करना है कि मैं जो अपना ट्रेड होल्ड करूंगा वो सिर्फ 5, 10 या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट करूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करूंगा. ठीक है, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग विद अ ह्यूज क्वांटिटी, आई एम ट्रेडिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम. और मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, 5, 10, बस इतने पॉइंट के लिए काम कर रहा हूं, ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए. ठीक है, अगर बैंक निफ्टी हो तो. ठीक है, अगर किसी छोटे के लिए काम कर रहा हूं, किसी स्टॉक में काम कर रहा हूं जिसमें मूवमेंट कम है, ठीक है, वोलेटिलिटी जिसमें कम होती है, तो उसमें 2 या 3 या 4 पॉइंट्स के लिए काम कर रहा हूं. ठीक है, तो ये मेरा सिनेरियो है, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, अब देखो इस चीज को करने के लिए मेरे को क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि मेरा कोई भी एक एसेट है. ठीक है, तो मेरा एक एसेट है, मेरा एसेट है रिलायंस. मेरा एसेट है रिलायंस. अब रिलायंस एक स्टॉक है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, फ्यूचर या ऑप्शंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी. रिलायंस का मेरे पास इक्विटी का स्टॉक है. अब इक्विटी का मैं चार्ट देख रहा हूं, तो मैंने देखा कि इसमें एक मूवमेंट आया. ठीक है, इसमें एक मूवमेंट आया. सो दिस इज माय रिलायंस का. अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव का चार्ट देखूं, तो पहले तो चीज ये क्लियर करो डेरिवेटिव होता क्या है. ठीक है, आपने मैथमेटिकल टर्म्स में काफी बार डेरिवेटिव पढ़ा होगा. ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, ऐसा हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में. नाउ एक चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव है. ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव मतलब जो इससे डिराइव होके बना है, इसी का एक पार्ट है मान लो. ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी चेंज आया, फॉर एग्जांपल इसमें एक चेंज आया x से, ठीक है, तो इसकी जो इसका डेरिवेटिव होता है, इसकी सेंसिटिविटी जो होती है, ठीक है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है ज्यादा, मैक्सिमम होती है एज कंपैरिजन टू दिस. तो इसमें जो मेरा चेंज आएगा वो किससे आएगा, डबल एक्स से आएगा. गॉट इट. अगर इसका भी कोई डेरिवेटिव बनाता हूं मैं, ठीक है, इसका भी मैं कोई डेरिवेटिव बनाता हूं, तो इसका डेरिवेटिव 1 था, फिर ये से बन के 2 यहां पे बन गया. अगर इसका भी कोई डेरिवेटिव बनेगा तो इसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो और ज्यादा होगी. किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में. तो यहां पे हल्का सा भी चेंज आएगा, यहां पे डबल आएगा, तो यहां पे करीबन ट्रिपल आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जितने ज्यादा डेरिवेटिव बनाते जाओगे वो उतने ज्यादा सेंसिटिव होते जाएंगे एज कंपैरिजन टू देयर अंडरलाइंग एसेट या फिर ऑब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो. तो अगर मैं बोलूं रिलायंस के इसमें इतना चार्ट आया, तो रिलायंस के डेरिवेटिव में कितना चेंज आया होगा जो फ्यूचर्स का है. तो फ्यूचर्स के उसमें अगर मैं यहां पे बात करूंगा फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में मेरा कितना चेंज आया होगा, तो वो ज्यादा आया होगा. ठीक है, अगर मैं इसी के बारे में बात करूं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में भी और ज्यादा आया होगा. ठीक है, ऑप्शंस में भी और ज्यादा ऐसे आया होगा. ठीक है, ऑप्शंस में क्या आया होगा, और ज्यादा ऐसे आया होगा. ठीक है, अच्छा यहां पे आया, तो हमने ऑप्शन तक देख लिया कि रिलायंस में इतना आया, फ्यूचर्स में इतना आया, ऑप्शंस में इतना आया. तो क्या मैं रिलायंस के स्टॉक को देख के ऑप्शंस का निकाल सकता हूं कि मैं स्कैल्प कर रहा हूं ऑप्शन में, मेरे को ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं चार्ट किसका देखूंगा, ऑप्शंस का देखूंगा, पर मैं साथ ही साथ रिलायंस का भी देखूंगा. ठीक है, जो स्पॉट चार्ट होता है मैं वो भी चेक करूंगा. तो क्या मैं इस मूवमेंट को देख के ये मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता. क्योंकि हाँ, मैं ये ऐसा, अगर ये एक मूवमेंट ये आया अचानक से ये निकल गया, ठीक है, अचानक से निकल गया, इससे में 5 पॉइंट यहां पे मेरे को मिल गए. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जब तक मिले होंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू कैच इट.
ठीक है। अगर आप इसका चार्ट देख रहे हो तो इसमें अगर हल्का सा ये मूवमेंट आया तो यही मूवमेंट करीबन आपको ऑप्शंस में, अगर मान लो यहां पे आपका 50 पॉइंट का मूव आया, ठीक है, तो ऑप्शंस में करीबन ये 60 पॉइंट का मूव आ गया होगा, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, जो ऑप्शंस है वो ज्यादा सेंसिटिव है। अगर यहां पे आपका 10 का मूव आया होगा तो यहां पे 11 का मूव आ गया होगा। तो आप इसको जब तक देखोगे कि ओके रिलायंस में एक मूवमेंट आ गया, फिर आप ऑप्शंस के चार्ट में आओगे, फिर आप डिसाइड करोगे ऊपर जाना है नीचे जाना है, ओके ब्रेकआउट आया है, कॉल ऑप्शन का आप चार्ट ओपन करोगे, ठीक है, फिर उसका लेवल डिसाइड करोगे, तो तब तक तो आपका पूरा मार्केट निकल चुका होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा आपको बताता हूं, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ओके। देखो मैंने अभी आपको बोला कि डेरिवेटिव ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो मान ले रिलायंस का या किसी का भी एक स्टॉक है अंडरलाइंग एसेट, उसमें इतना सा चेंज आया, ठीक है, तो ये मेरा किसका था, स्टॉक का, ठीक है, उसका डेरिवेटिव में मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन, तो ये स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक के प्राइस में इतना सा चेंज आया, मतलब हल्का सा ऊपर गया ये इतना सा, ठीक है, ये लाइन थी और हल्का सा ऊपर ये यहां से निकला, डन। अब जब ये ऊपर निकला तो जो इसका डेरिवेटिव में आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट नॉट फ्यूचर्स बट ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैंने ऑप्शंस का चार्ट देखा तो ऑप्शंस के चार्ट में मेरा जो मूवमेंट आया वो मेरा मूवमेंट करीबन इतना आया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है ऑप्शंस के चार्ट में, ठीक है, अगर आपको ज्यादा देखना है तो मतलब लगभग इतना देख लो, इतना चेंज आया, ठीक है। अब जो प्रीमियम होता है ऑप्शन का, ये चेंज होता है, तो यहां पे एक ग्रीक होता है, आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो जब मेरा प्रीमियम चेंज होता है विद कंपैरिजन टू, जब मेरा प्रीमियम चेंज होता है किसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो जब मेरा प्रीमियम चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, सो दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो मेरे डेल्टा में जो चेंज आया होगा, डेल्टा इज अ ऑप्शन ग्रीक, तो मेरे डेल्टा में जो चेंज आया होगा ये ज्यादा आया होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो यहां पे कुछ चेंज आया, यहां पे ज्यादा आया। डेल्टा के बाद भी एक आता है, दैट इज कॉल्ड गामा, दैट इज कॉल्ड गामा, ये भी एक ऑप्शन ग्रीक है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का ऑप्शन ग्रीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा इनके बारे में, यू कैन गूगल इट, ठीक है, फिर हमारी बहुत सारी वीडियोस इस पे बनी हुई है, यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो, ठीक है। गामा क्या है, तो गामा में और ज्यादा चेंज आया होगा, ठीक है, और इसके बाद एक आता है स्पीड, ओके, इस स्पीड में और ज्यादा चेंज आया होगा, ठीक है। अब क्या मेरे को ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, तो नहीं, हम इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट एनालाइज डेल्टा, ओके। सो देयर आर मैनी ट्रेडर्स हु ट्रेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा, राइट। सो जब मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा की मैं बात कर रहा हूं, तो हम इसमें एटीएम वाला प्राइस ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एटीएम प्राइस पे जो डेल्टा होता है वो 0.5 आपका देखने को मिलेगा, यानी काफी अनसर्टेनिटी होती है, तो इट कैन शो यू अ गुड मूवमेंट। एटीएम पे आपको जो एटीएम आपका स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी, वहां पे आपको काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अगर हल्का सा भी अंडरलाइंग एसेट में चेंज आया तो, इनकम एज कंपैरिजन टू योर ओटीएम प्राइस और आईटीएम प्राइस, ठीक है। तो एटीएम प्राइस आप ले सकते हो, ये मैंने आपको बोल दिया स्कैल्पिंग के लिए गो फॉर द एटीएम प्राइस। काफी लोग ओटीएम जाते हैं, गो फॉर द एटीएम प्राइस। टाइम मिनट 1 फ्रेम रहेगा आपका। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन टेक ट्रेड्स विद द हेल्प ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा मेरा ज्यादा चेंज लेके आएगा, तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो पर्टिकुलरली बेस्ड होगी डेल्टा में। अगर हमें डेल्टा में चेंज देखने को मिलेगा, सो देन डायरेक्टली वी विल टेक द ऑप्शंस, और ऑप्शंस हम ले लेंगे तो हमें प्रॉफिट वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, यहां से मैं चेंज इसको करता हूं, लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। इन ट्रैक ऑप्शन वी हैव ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में भी आपको यहां पे डेल्टा देखने को मिलेगा 0.86, ठीक है। बट यहां पे हर स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना एक डेल्टा है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एटीएम की बात करूं, तो मैंने आपको बोला 0.5, आप देख सकते हो 0.5 है, यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 0.5 का मेरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा जो डेल्टा है वो 0.62 है, मतलब अगर मेरा 1% का भी चेंज आता है वहां पे, ठीक है, तो ये मेरा कितने से चेंज हो जाएगा, 0.62 से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 0.62 मेरा चेंज हो रहा है। अब आपको इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखना है, मतलब यहां पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, सब हर एक सेकंड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डेल्टा की वैल्यूज भी। सो देयर इज अ ऑप्शन इन ट्रैक दैट इज ऑप्शन स्कैल्पिंग, तो ये आपको मिल जाएगा आपके ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग में इन द थर्ड नंबर, दैट इज ऑप्शन स्कैल्पिंग, right? Now how it works, so basically when there is a change in delta, okay, any minimal change in delta, so it will show you the readings here, right? We have two options, so in the left hand side you will see when there will be a entry time, okay, so it will show you a signal of entry, and in the right hand side we can see
in the right hand side we will see there is a movement halted signal, so it will show you when you have to take exit from that position. ठीक है, तो जब आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पे आपको एंट्री का आएगा और जब एग्जिट करनी है तो यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक फॉर एग्जांपल अगर बजाज ऑटो ने यहाँ पे अभी एंट्री दिखाई 1145 पे, ठीक है, तो इसने दिखाया कि ये इंस्ट्रूमेंट है 11900 का कॉल प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इसका 160 चल रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हो अभी. ठीक है, अब अगर आपने इसको बाय किया बजाज ऑटो को, तो इसके बाद 1145 पे यहां पे सिग्नल आ गया, तो 1140 के बाद यहां पे अब अगर ऊपर कभी भी बजाज ऑटो आता है तो वहां तब आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप तब तक उसको होल्ड कर सकते हो. गॉट इट? सिंपल. ठीक है, बहुत सिंपल था. अब देखो मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सम, थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, लेट्स सी द डेटा. फॉर एग्जांपल मैं अगर आज थोड़ा मॉर्निंग से देखूं, मॉर्निंग या थोड़ा टाइम पहले से, okay, for example we can see in the 1119 we got the IEX हमें मिला. ठीक है, और IEX में हम देख रहे हैं 222 का कॉल प्राइस है, कितने पे है 4.45 पे हमें बाय करने का ऑप्शन मिला, तो IEX 1119 पे हमने देखने को मिला. ठीक है, तो हम देखते रहेंगे कि कहीं पे हमें IEX की एग्जिट कहां पे मिली है. ठीक है, तो IEX की एग्जिट हम देख लेते हैं 22 कॉल. ठीक है, आप चेक करोगे 1143 IEX 1119 पे हमें कॉल बाय करने को मिला, कॉल ऑप्शन 4.45 था. ठीक है, तो यहां पे हमें बाय करने को, यानी मूवमेंट ट्रिगर्ड हो गया, हम बाय कर सकते थे इसको. ठीक है, यहां पे आप देखोगे 1143 पे IEX ने बोला 22 कॉल को 5.8. ठीक है, तो यहां पे हमें एग्जिट करने को मिला. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि कितना यहाँ पे हमें मिल रहा है. तो फॉर एग्जांपल IEX मेरा कहां चले गए, IEX करीबन यहाँ पे कितना था, 4 रुपए का था. ठीक है, तो 4 रुपए का अगर मैं करूं, ठीक है, 10 से डिवाइड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.4, यानी करीबन हमें 2-3 पॉइंट तो मिल ही गए यहाँ पे, उससे परसेंटेज ऊपर ही मिल गया. ठीक है, तो अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गया है, जिसमें हमने 5.8 पे 4 पे बाय करके 5.8 पे इसको एग्जिट करने का हमें सिग्नल मिल चुका है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल देखूं, फॉर एग्जाम्पल कोई और देख लेता हूं. ठीक है, तो IEX के एग्जांपल के बाद हमने देखा यहाँ पे कि अब हम देख रहे हैं 1150 पे मेरे को अगर नेस्ले इंडिया यहाँ पे मिला हुआ है, जस्ट अ सेकंड, नेस्ले इंडिया मिला हुआ है, या फिर अभी देखो 1150 पे मेरे को यहाँ पे ल्यूपिन मिला हुआ है, तो ल्यूपिन में मेरे को पुट बाय करने के लिए बोल रहा है और 31 का करंट प्राइस बोल रहा है. ठीक है, मैं यानी यहाँ पे मूवमेंट ट्रिगर हो चुका है. तो नाउ आई विल एग्जिट द पोजिशन ऑफ ल्यूपिन आफ्टर इट विल गिव मी अ सिग्नल हियर इन दिस साइड. ठीक है, तो तब मैं ल्यूपिन को एग्जिट करूंगा, जैसे आपने IEX को देखा, राइट. तो आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, अगर मैं चार्ट पे चेक करूं, ठीक है, तो टोटल काउंट इसने 73 दिए हैं, 73 में से टोटल जो इसको पॉइंट्स मिले वो 48.35 मिले हुए हैं. ठीक है, सो इफ यू आर डूइंग, इफ यू वांट टू डू द स्कैल्पिंग, आपको स्कैल्पिंग करनी है और आप कंफ्यूज हो आते हो कि यार मूवमेंट ही नहीं मिल रहा है, 1 मिनट लिया बाय सेल करने में, तब तक मार्केट नीचे आ गया, सो यू कैन गो विद दिस स्ट्रैटेजी जो प्रॉपरली आपके डेल्टा पे फोकस्ड है. ठीक है, तो यहां पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो. नाउ वन मोर थिंग दैट यू कैन ऐड, इफ यू हैव अ गुड मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन है आपके पास, देयर इज वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर द हेजिंग पोजीशन. हेजिंग में आप स्ट्रैडल अपने लिए बना सकते हो. स्ट्रैडल कैसे बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पे मिला, रामको सीमेंट मिला, ठीक है, 11.05 पे मिला, मूवमेंट ट्रिगर हो गया, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सेल रामको सीमेंट का कॉल एंड पुट, दोनों आप बाय कर सकते हो. ठीक है, सो और जैसे यहाँ पे सिग्नल आएगा तो उस टाइम पे आपको एग्जिट कर देना है, स्टिल यू विल मेड अ गुड प्रॉफिट, और साथ ही साथ आपकी जो दूसरी पोजीशन है वो भी हैज हो जाएगी. ठीक है, तो ज्यादा आपको लॉस भी नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ कर रहे हो, सो मेक श्योर आप स्ट्रैडल बना के जाओ. गॉट इट? ठीक है, तो ये वाली पोजीशन आपको यहां से मिल जाएगी. ओके, इसी के साथ जो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फीचर है ये आपको सिग्नल देता है 1135 के बाद. क्यों? 1135 तक इट कैलकुलेट्स ऑल द डेटा. ठीक है, आपका पूरा जो डेटा है मार्केट का जो आता है मार्केट के स्टार्टिंग में, उसको कैलकुलेट करता है, और 1135 के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो आप कोई भी ट्रेड देख लोगे, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक, तो काफी अच्छी आपको यहाँ पे स्ट्राइक रेट मिलने वाली है, एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन क्वांट डेटा. ठीक है, दूसरी चीज, स्कैल्पिंग के और भी कई तरीके होते हैं. कुछ लोग चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं, बट आई वांट टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी, एक ऑप्शन स्कैल्पिंग की, जिसमें बहुत ही कम टाइम, मिनिमल टाइम यूज होगा, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग सम चार्ट और कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट यूजिंग अ डेरिवेटिव, प्रीमियम का भी डेरिवेटिव हम देख रहे हैं. वी आर ट्रेडिंग ऑन डेल्टा. ठीक है, तो एक छोटा सा इफेक्ट जहां से जनरेट हो रहा है, वी आर कैचिंग द एंट्री फ्रॉम दैट पॉइंट.
right? So this was it, guys. This was all about the option scalping, how you can trade option scalping like a pro, or you can say hacker also. Okay, so that is all about my strategy about option scalping. अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट ऑल्सो, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत, हैव अ गुड डे.